मेरी रानी बिटिया, मेरी प्यारी गुड़िया, एक बात बता, तू कहाँ सोती है? अपने कमरे में। और डैडी? वो भी अपने कमरे में। और वो कहाँ सोती है? वो कौन? अरे वही। अच्छा वो आंटी, वो मेरे साथ। हाँ, थैंक गॉड। शारदा, मेरा एक काम करेगी? बोलो। हाँ, घर जाकर डैडी से कहना, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालते और मम्मी को घर नहीं ले आते। कहोगी ना? हाँ, अच्छा बता, क्या कहेगी? मैं कहूंगी, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे और मम्मी को वापस घर नहीं लाएंगे। ऐसा मम्मी ने कहने को कहा है। अरे चुड़ैल डायर, जैसा बाप वैसी बेटी। बाबूजी, मुझे रूपा से अकेले में कुछ बातें करनी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अब बात करने को बचा ही क्या है? तुम चुप रहो। बेटा, अपनी बीवी से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बाबूजी, इस घर में बस एक आप ही समझदार हैं। प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ा ना, है ना? लगता है सब ठीक हो गया बेटा? जी हाँ। तो रूपा को तुम साथ ले जा रहे हो ना? अगर वो मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार है तो। डरो मत, हमें से कोई उसके साथ नहीं जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था बाबूजी। फिर? मैं उनकी बात कर रहा था जो रूपा के हमेशा के साथी बन चुके हैं। मतलब? मतलब ये, रूपा का झूठा अभिमान, उसकी जिद, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अगर वो इनको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, तभी मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए जरा, इधर देखिए, जरा देखो तो क्या हालत बनाई है मेरी बेटी की। अरे तू आदमी है या जानवर? तेरी फूल सी बच्ची को किस बेरहमी से मारा है तूने? भला कोई आदमी अपनी औरत को इस तरह मारता है, वो भी उसके माँ बाप के घर में? मेरी बहन पर तूने जो जुल्म किया है, उसका जवाब तेरी बहन की हड्डियां तोड़कर मैं अभी देता हूँ। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बेटे, सारा घर जब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, तब सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ था, तुम्हारी इज्जत करता था। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार आदमी का अपनी बीवी को बेदर्दी से मारना, यह गलत है। फिर तुम में और रूपा में फर्क ही क्या रहा? पिंकी, इधर आओ बेटा। आपने कहा था कि मैं इंसान हूं या जानवर। ये देखिए, इस फूल सी बच्ची के घाव देखिए और देखकर ये बताइए कि इसे मारने वाला इंसान है या जानवर? हाँ हाँ, मैंने इसे मारा। मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा। क्या एक माँ को अपनी बेटी को मारने का भी अधिकार नहीं? 9 महीने पेट में रखने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। क्या तुमने एक माँ की तरह कभी इसे अपना दूध पिलाया, कभी अपनी बाहों में झुलाया, कभी सीने से लगाकर प्यार किया? नहीं। जब तुमने माँ का कर्तव्य नहीं निभाया तो तुम्हें माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद तुम पिंकी के साए को भी नहीं छू सकोगी।
आंटी बोलो मैं बेटे। बाहर खेलने जाऊँ? अच्छा जा, लेकिन सड़क पर मत जाना। हाँ? अच्छा आंटी। पिंकी, शारदा, शारदा। शारदा, सुनिए, आपने कहीं पिंकी को देखा? नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। सुनिए, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। मैंने तो उसे इस तरफ नहीं देखा। यही तो थी। तो यही कहीं खेल रही होगी। सुनिए, पिंकी यहाँ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुझे क्या पता होगा, जिससे बच्चा जनने का दर्द ही ना सहा हो। पराई औलाद तो पराई होती है। क्या बोल रही है बहन? क्या है बहन? तुम लोगों को कुछ काम है कि नहीं? जाओ ने अपना काम करो ने। चबर 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 आखा दिन करते रहता है। सुनिए, पिंकी नजर नहीं आ रही। शारदा बहन फिक्र क्यों करता है? मिल जाएगी बच्ची। मैं जाके टेलीफोन करता हूँ प्रकाश भाई को। आप फिक्र मत करो ना। बेबी शारदा उर्फ पिंकी, ये बच्ची कल शाम से लापता है। उम्र 6 साल, रंग गोरा, कद लगभग 3.5 फुट। जिसे इस बच्ची का अता पता मिले वो नजदीक के पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। आप ही शारदा देवी हैं? जी, बच्ची का कुछ पता चला? हमें खबर मिली है कि बच्ची का खून हो गया है। क्या? ये नहीं हो सकता। हो चुका है, और उसी खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो... जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब... मेरे साथ चलिए। लड़की की मां और मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की के बाप के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता था, और चूंकि वो लड़की तुम्हारे प्यार के बीच कांटा बन गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये झूठ है इंस्पेक्टर। ये मेरी बेटी से इतना प्यार करती थी जितना उसकी सगी मां ने भी नहीं किया। ये झूठी रिपोर्ट उन लोगों ने इन्हें फंसाने व बेइज्जत करने के लिए की है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेरी बीवी की एक चाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी में आप लोग कोई गलत फैसला ना करें। बिना सबूत के पुलिस गलत फैसले पर पहुंचती ही नहीं। हवलदार, जिस दिन बच्ची गुम हुई उस दिन यही कपड़े पहनी हुई थी ना? यही जूते, यही चूड़ी और टॉप। लेकिन इंस्पेक्टर, इन सबूतों के आधार पर आप इन्हें कातिल कैसे ठहरा सकते हैं? इसलिए कि एक और ठोस सबूत हाथ लगा है, बहुत सॉलिड। ये घड़ी। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? यहाँ नहीं, ये घड़ी हमें मौके वारदात पर मिली है। कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही शातिर से शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती कहीं बैठता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पिंकी को कुछ नहीं हुआ। मैं तो उसे कितना... प्रकाश जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कातिल नहीं हूँ। योर ऑनर, गवाह पांडुरंग का बयान, मौके वारदात पर मरी हुई बच्ची के कपड़े और खुद मुल्जिमा की घड़ी से यह साफ जाहिर हो चुका है कि अपने और अपने आशिक के बीच का कांटा निकालने के लिए मुल्जिमा शारदा देवी ने बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि समाज और औरत पर कलंक लगाने वाली इस कलंकित औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फिर कोई खुदगर्ज औरत इतना भयानक जुर्म न कर सके, इतना भयानक पाप न कर सके। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब सिक्के के एक ही पहलू को ठोक बजाकर अदालत को किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे नजरअंदाज करना कानूनन जुर्म है। योर ऑनर, सिक्के के इसी दूसरे पहलू
यानी कि शारदा देवी पर लगाए गए इल्जामों पर उनके वकील की हैसियत से मैं एक नई रोशनी डालना चाहता हूं। इजाजत है। ना 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 मुन्ना, तुम कहां चले हैं? तुम तो मेरी सर्चलाइट हो। तो तुम्हारा नाम पांडु है? जी साहब। भाई पांडुरंग, क्या काम करते हो? मच्छी पकड़ता हूँ साहब। अच्छा अच्छा, दरिया पर? जी साहब। तो मंगलवार के दिन भी तुम मच्छी पकड़ रहे थे? जी साहब। अच्छा अच्छा, मछली क्यों नहीं पकड़ी, सिर्फ कपड़े क्यों पकड़े? ये सब किनारे पर ही पड़ा हुआ था साहब। सब क्या? यही घड़ी, कपड़े, जूते। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिला, लेकिन लाश? लाश? लाश कहाँ मिलती साहब, इतना गहरा दरिया है, डूब के मर गई होगी बेचारी। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि कातिल ने तुम्हें गवाह बनाने के लिए पहले तुम्हारे सामने अपनी घड़ी उतार कर रखी और फिर बच्ची के कपड़े, और फिर देखते ही देखते उसे पानी में धकेल कर मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समुंदर इंसान की तरह लालची नहीं होता। वो अपने अंदर कोई चीज छिपा कर नहीं रख सकता। इसके बाद भी अगर बच्ची का कत्ल हुआ होता तो लहरों ने लाश को किनारे पर पटक दिया होता और अब तक लाश मिल गई होती पुलिस को मिलावट। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना? और वैसे भी तुम तो मछुआरे हो, समुंदर का स्वभाव अच्छी तरह जानते होगे। बताओ लाश को कहां छिपा रखा है? सब लाश मैं नहीं जानता साहब। कितने पैसे मिले थे झूठी गवाही देने के? कितने पैसे मिले थे? सब 200 रुपए मिले थे किसने साहब। दिए थे वो 200 रुपए? वो रूपा देवी ने दिया साहब, रूपा देवी ने।